हेलो व्यूअर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु राकेश कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन पीठ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है अलजेब्रा। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आज का टॉपिक अलजेब्रा लेकर आ रहे हैं आप लोगों को। इसमें हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और इसका पार्ट वाइज वीडियो मैं आप लोगों को पार्ट 1, 2, 3 करके अपलोड कर दूंगा। तो आज अलजेब्रा का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग बेसिक अलजेब्रा सीखेंगे। बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, वो हम लोग सीखेंगे। देखिए, इसमें है क्या अलजेब्रा में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो अलजेब्रा जो है हम लोगों का, अलजेब्रा की बात अगर की जाएगी तो अलजेब्रा में इसके 3 टाइप होंगे। पहला है पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, जिसे बहुपद हम लोग बोलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, द्विघात समीकरण, और बेसिक आइडेंटिटी पढ़ना है, मूल समीकरण से रिलेटेड। हम लोगों को पहला पॉलिनोमियल है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाता है। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पहले ये जानने का कोशिश करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ये हुआ कि जिस इक्वेशन का फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x x के पावर 3 प्लस डॉट 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 xn x टू द पावर n। मतलब ये है कि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट xn क्या है, तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये आपका रियल नंबर होगा। जो रियल नंबर में इंट्रोडक्शन में आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन होता है, उससे देख लीजिएगा। ये रियल नंबर होगा। ए का जितना भी वैल्यू होगा, a0 a1 a2 a3 सब का सब रियल नंबर होगा। इसके बाद आता है इसमें कि नोट एक है कि x इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब यह है कि x के पावर जो हो रहा है, मतलब कि x के पावर जो -2 -3 अगर रहेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपको पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ये आपको x के वैल्यू की बात कर रहा है। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे और किसे पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। तो देखिए, 3x प्लस 10 रहे, माइनस आगे पीछे किसी में लगा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल्स हुआ। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, ये पॉलिनोमियल हुआ। फिर 4 के पावर 4p प्लस 1/2 pq स्क्वायर प्लस 3/5 p प्लस 8, ये सब पॉलिनोमियल्स होगा। और पॉलिनोमियल्स कब नहीं होगा, तो इसमें जैसे √x प्लस 4, इसमें x के पावर जो होगा वो आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा जब रूट लग जाएगा x वाले टर्म में। तो ये 1/x - 2 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। 3/2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो ये तो बेसिक है कि कब पॉलिनोमियल्स होगा और कब पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसके बाद अगला इसमें है हम लोगों का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जैसे 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसमें ये एक पॉलिनोमियल हुआ। इसमें डिग्री की अगर बात करेंगे कि इसमें डिग्री कितना है, तो डिग्री इसमें आपको 3 है। जो मैक्सिमम पावर होगा उस इक्वेशन का, जो मैक्सिमम पावर है x या y के टर्म पर, वो आपको डिग्री होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 4x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 माइनस x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें अगर डिग्री की बात की जाएगी कि इसमें डिग्री कितना है, तो ये डिग्री आपका कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की जाएगी तो डिग्री। चलिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का जो टाइप्स होगा, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स आता है,
जिसमें आपको डिग्री 1 वाला मिलेगा, मतलब जिसका पावर 1 रहे, जो एक्स वाई का टर्म दिया रहेगा उस पर पावर 1 रहेगा। जैसे 3x प्लस 10 हो गया, 3x प्लस 5 हो गया, माइनस प्लस 5 रहेगा, माइनस 5 रहेगा, कुछ भी रहे, 2x माइनस 3 हो गया। यानी इसमें x के पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जिसमें डिग्री 1 रहेगा वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगला इसमें दूसरा टाइप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि इसका डिग्री 2 होता है। मतलब ये है कि x का जो पावर होगा वो पावर 2 रहेगा, या y जो भी इक्वेशन में दिया रहेगा उसका पावर 2 होगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 या 2x स्क्वायर माइनस 5 रहता, फिर 3x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 4 है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आएगा। और तीसरा जो हम लोगों को इसमें देखना है तो तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसका डिग्री 3 होता है। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इसी तरह का एग्जाम्पल्स बहुत सारा रहेगा जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। कब होगा, आगे इसमें देखिए, जैसे इसमें नेचर ऑफ रूट का जो नेचर होता है वो क्या होता है। तो देखिए रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स इमेजनरी और रियल दो तरह का होगा। इमेजनरी कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस एंड इक्वल देन 0। आपको जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा तो रूट्स जो होगा वो इमेजनरी होगा। और रूट्स आर रियल कब होगा, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब इसमें रूट्स रियल होगा तो इसका दो कंडीशन आता है, एक जब डिफरेंट इसका वैल्यू होगा तब, और जब इक्वल होगा तब। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब डिफरेंट हो और इसमें जब इक्वल हो तो इक्वल होने पर इसमें डिफरेंट जब होगा तो इसका पार्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू डिफरेंट होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जब 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होगा। और डिफरेंट कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें फिर इसका दो पार्ट आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब बड़ा होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर कंडीशन में आएगा। तो रेशनल नंबर कब होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इरेशनल नंबर कब होगा, जब मतलब इरेशनल नंबर अगर इसका वैल्यू आता है तब क्या होगा, तो एक a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा a माइनस रूट बी होगा। मतलब एक 2 प्लस रूट 3 हो गया तो अगला 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको मतलब कि रूट्स की बात करेगा। और रूट्स की अगर बात करते हैं तो रूट्स में हम लोग अल्फ़ा और बीटा दो चीज़ मान लेते हैं। क्या क्या, अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स मान लेंगे हम लोग। इसमें जब हम लोगों को देखना होता है कि सम ऑफ रूट्स, क्वेश्चन जनरली यहीं से पूछा जाएगा आप लोगों को, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें जब सम ऑफ रूट्स निकालना होता है, मतलब अल्फ़ा और बीटा दो रूट है तो उसका सम क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो होगा वो सी बाई ए होगा। ये गुणनफल की बात करेंगे जब मूल का गुणनफल निकालना होगा। आगे देखिए इसमें है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दोनों तरफ a से डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। और इसमें देखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस इसको माइनस बी बाई ए को, ये क्या है तो सम ऑफ रूट्स है, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस सी बाई ए क्या है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। मतलब ये कि कभी कभार होता है कि सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहेगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात करेगा, या फिर रूट्स का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और वहाँ से कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए
हम लोगों को यही फार्मूला अप्लाइड करना होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स आप प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसमें नोट में 3 नोट है, इसी को ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, रिलेटेड क्वेश्चंस दे देता है कभी कभार। यदि एक रूट कह रहा है कि रूट अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो ए बराबर सी होगा, मतलब ए और सी का वैल्यू बराबर होगा, तो समझ जाइए कि अल्फा और बीटा जो है आपको रेसिप्रोकल होगा। यदि अल्फा और बीटा का मान आपस में बराबर तथा चिन्ह विपरीत हो तो b इक्वल टू 0 होगा। कह रहा है कि अल्फा और बीटा बराबर हो और एक साइन उसका जो है वो विपरीत हो, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव या निगेटिव तो पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो b का वैल्यू है वो 0 होगा। और नेक्स्ट इसमें है कि थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान रखिएगा, इसमें इसको समझ लीजिए कि यदि ए बी और सी रेशनल नंबर्स हैं, ये ए बी सी और रेशनल नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर की चर्चा कर रहा है, तथा ए प्लस रूट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। एक रूट आपको दिया हुआ है, कौन सा? ए प्लस रूट बी, तो दूसरा रूट इसके कंजुगेट होगा जो ए माइनस रूट बी होगा। मतलब जिसमें आपको अगर मान लीजिए कि ए बी सी रियल नंबर दिया रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो है रूट दिया रहेगा, कहेगा कि एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, वहाँ से आपको कहेगा कि इक्वेशन बनाइए, तो दूसरा रूट अपने आप जो है 2 जैसे 2 प्लस रूट 3 दिया तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा इस थर्ड नंबर के जो नो। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का होगा। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन पे की बात करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 3 प्लस रूट 3। मतलब एक रूट का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3, तो मतलब कह रहा है कि इसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो यदि मान लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 दिया है तो बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आपको बताए थे कि इसके कंजुगेट में ले लेना है, यानी 3 माइनस रूट 3 ले लेना है, जो थर्ड नंबर आपको नोट में थर्ड नंबर ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x हो जाएगा। अब प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अल्फा इंटू बीटा करेंगे 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 का, तो 9 में से 3 घटेगा 6 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जो क्वेश्चन पूछ रहा था। एक रूट दिया रहेगा, क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो सबसे पहला पार्ट इसमें है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालना है हम लोगों को। अगर इसको सॉल्व करते हैं एक स्टेप बढ़कर, तो ये अल्फा इंटू बीटा हम लोगों का हो जाएगा एलसीएम, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको आगे और बढ़ेंगे हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कर सकते हैं, और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा बाई निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी बाई ए का मतलब हुआ कि माइनस 7/2, यानी ये 7/2 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा c बाई ए, और c बाई ए, सी का वैल्यू 12 और a का वैल्यू 2, ये कटेगा, हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पर हम लोगों को पुट कर देना है। इसमें क्या पुट करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया है 6, और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 6 आया है, तो ये पुट कर देंगे। अब इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 49/4 माइनस 12 और अपॉन में 6, और आगे इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 49 माइनस 48 अपॉन में 4
और अपॉन 6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1/4 इंटू 1/6, ये 1/20। अगला इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस √5। अब इसमें हम लोग जो इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे इसमें कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें a इक्वल टू होगा x² में जो कॉफिशिएंट x² का होगा वो a का मान होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और b का मान यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो x में जो x का कॉफिशिएंट होगा वो b होगा और x इस इक्वेशन में नहीं है। इसका मतलब कि b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू जो आपको कांस्टेंट राशि है वो c का वैल्यू देगा, यानी इसमें √5। और इसमें हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो c/a होता है और c का वैल्यू √5 और बाई a का मान 1, यानी इसका √5 आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक। बेसिक लेवल पर देखा जाए तो अलजेब्रा का बेसिक यहीं से मतलब कि शुरुआत होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है छोटा छोटा। और बाकी क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे हम लोग तो अगले वीडियो में रिमाइंडर से रिलेटेड, पॉलिनोमियल्स का और अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड रहेगा और उसमें कई टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा और मैक्सिमम मिनिमम भी वैल्यू पढ़ना है अलजेब्रा में हम लोगों को। तो अगले वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।